हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माँ जानकी। दोस्तों, आज का विषय गंभीर है और मैं गंभीर विषय लेके आज आया हूँ क्योंकि अभी जो लेटेस्ट दरभंगा डीएमसीएच में गोली कांड हुआ है तो उस पर लोग वीडियो बना बना के ये पूछ रहे हैं कि भाई बेटी ने अंतरजातीय विवाह कर लिया और पिता के स्वाभिमान को चोट पहुंची और पिता ने अपने दामाद का खून कर दिया, मर्डर कर दिया, गोली मार दी। तो दोस्तों, जब बच्चे पैदा होते हैं घर में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उसी टाइम से माता पिता के इमोशंस, अरमान और सपने बच्चों के साथ जुड़ जाता है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते रहते हैं वैसे वैसे ठीक माता पिता के अरमान, इमोशंस और सपने भी उसके साथ बड़े होते रहते हैं। माता पिता अपने बच्चों की खुशी के लिए, उसके हंसी के लिए, उसके रोने पे, उसके बीमार होने पे, उसके कपड़े पे, उसके शौक पे, उसके पढ़ाई लिखाई पे लाखों खर्च कर देते हैं। चाहे माता पिता गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी अपने बच्चों से बहुत लाड करते हैं। और उस टाइम उसके मन में यह भी नहीं होता है आगे चल के ये बच्चा क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद लालन का, पालन का, सब चीज का भार माता पिता के ऊपर में होता है। जब सारी जिम्मेदारी माता पिता पे होती है तो इतना भी हक मिलना चाहिए माता पिता को कि माता पिता अपने बच्चे को अपने ढंग से जीवन निर्वाह करने के लिए कहे और ये जायज हो। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कानून नहीं है, हमारे देश में ऐसा कानून नहीं है। हमारे देश में ऐसा कानून है कि बच्चे को पालो पोसो और बड़ा कर दो, 18 साल 20 साल का कर दो, उसके बाद वो कुछ भी करे, आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ का कानून है कि बच्चे को पालो पोसो, लेकिन एक थप्पड़ मार दोगे तो पुलिस घर पे आ जाएगी। तो चलिए, ये तो अपना जो मन में है वो बोल दिया। अब आती है बात, जो क्वेश्चन, जो विषय है कि बेटी ने अंतरजातीय विवाह कर लिया और पिता ने जाके दामाद को गोली मार दिया, वो स्वाभिमानी थे, तो क्या ये सही है? तो दोस्तों, मेरा जो व्यक्तिगत विचार है, मेरे जो व्यक्तिगत राय है वो ये है कि पिता 101% गलत थे और गलत हैं, क्योंकि लड़का उसको जबरदस्ती उठा के उससे शादी नहीं किया कि जाके उसको कोई गोली मार दो। प्रेम विवाह है और प्रेम विवाह में दोनों का दिल मिला, मन मिला, दोनों मिले, बातचीत हुई, उसके बाद जो है ये शादी तक पहुंचे और दोनों ने शादी कर ली। और शादी के बाद तो आप मारने का हक ही नहीं रखते हैं। जब हमारे समाज में बेटी का कन्यादान कर देते हैं उसके बाद ये कहते हैं कि बेटी हमारे पानी से निकल गई, उस पर हमारा हक नहीं है। तो उसने तो शादी कर लिया, तो फिर उस पर हमारा हक कैसे रहा जो हम उसको जाके गोली मार दें? ये हमारे समाज की बात बता रहा हूँ कि हमारे समाज में एक रिवाज है कि बेटी का कन्यादान हो गया तो बेटी हमारी नहीं रही। उस विषय पर दूसरी बात, अगर पिता स्वाभिमानी थे तो शादी के 4 महीने बाद तक सो रहे थे? शादी से पहले उनको पता नहीं चला कि मेरी बेटी अंतरजातीय लड़का से प्यार करती है? उस टाइम क्यों नहीं गोली मार दिया उसने अपने स्वाभिमान के रक्षा के लिए? आप अपने स्वाभिमान के रक्षा के लिए दूसरे के घर का दीपक बुझा दोगे तो ये कहां तक सही है? हाँ, ये तब सही होता जो वो आपकी बेटी को जबरदस्ती उठा के ले जाता और शादी कर लेता, तब वो गलत था। उसको गोली मारते, 10 जने और जाके टुकड़े टुकड़े काट देते, कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन ऐसा तो नहीं। पिता इसलिए गलत है, पिता इसलिए गलत है कि बचपन से लेकर जवानी तक बच्चे को खुली छूट दे देते हो, तो खुली शादी करने की खुली छूट क्यों नहीं देते हो? पिता इसलिए गलत है कि अपने अमीरीपन को दिखाने के लिए जो लेगी वो ले, जहां जाएगी वहां जा, जो कर रही, उस टाइम तो आप ध्यान नहीं देते हो अपने बच्चों पे। लेकिन जब बच्चे अंतरजातीय विवाह कर लेता है तो आप जाके उस लड़का को गोली मारते हो, इसलिए पिता गलत है। आज मैं अपने कुंठित समाज से, इस स्वाभिमानी समाज से, ये उच्च कुल के समाज से एक क्वेश्चन करता हूं, उसका जवाब उम्मीद करता हूं कि आप सब मुझे देंगे। जब चौराहे पे खड़ा होकर आप किसी लड़की को या किसी औरत को निहारते हो, घूरते हो, उस टाइम क्या जाके उसकी जात पूछते हो? या ये पूछते हो कि तुम उच्च कुल की हो या नीच कुल की हो, मैं तुम्हें निहार रहा हूं? ऐसा नहीं करते हो।
क्योंकि उस टाइम आपका ऊंच कूलता खत्म हो जाती, होती ही नहीं है। उस टाइम तो आप ये देखते हो कि फलाने की लुगाई बहुत सुंदर है, और जब आपकी बेटी को कोई देखता है तो वहां आपकी ऊंच कूलता क्यों सामने आ जाती, क्यों बीच में आ जाती है? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है अपने उच्च कूलता को नाश कर दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से हमारा उच्च कूलता हमारे बच्चों को अंतरजातीय शादी के बाद नजर आती है, वही उच्च कूलता हमारी दृष्टि में क्यों नहीं नजर आती है? हम जब किसी औरत को, किसी लड़की को देखते हैं तो उस टाइम हमारी दृष्टि में क्यों नहीं उच्च कूलता आती है कि हम उच्च कुल के हैं, हम नीच कुल के लड़की को या नीच कुल के औरत को क्यों घूरे? द्वेष ये है। मैं उस पिता को नहीं जानता हूं कि वो अंतरजातीय विवाह के कारण ये कांड किया है या लव मैरिज के विरुद्ध थे वो इसलिए ये कांड किया है, लेकिन गलत तो गलत किया है। जिस तरह से हमारा इमोशंस, हमारे सपने, हमारे अरमान हमारी बेटी के साथ थी, उसी तरह का इमोशंस और उसी तरह का सपना, उसी तरह का अरमान उस बेटे के साथ भी तो थी। इससे पहले भी हमने देखा है कि एक प्रेमिका अपने प्रेमी को अपने घर बुलाती है, उसका बाप, उसका भाई, उसका परिवार मिलके उसको करंट सटा के मार देते हैं। मीडिया आती है, वो वायरल हो जाती है, लाखों कमाती है, उसके भाई से शादी कर लेती है, सेटल हो जाती है। जो मरने वाला था वो मर गया। ये कहाँ तक ठीक है? मैं अपने कुंठित समाज से पूछ रहा हूँ, क्या ये सही है? इसमें भी कहीं ऐसा ही साजिश तो नहीं है कि भाई ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, मार देंगे, मीडिया आएगी, हाईलाइट हो जाएगा, वायरल हो जाएगी, उसके बाद फिर वही सेटलमेंट? ऐसा तो नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि शक की सुई कहीं भी जा सकती है बस। क्योंकि जिस टाइम आपने गोली मारा है, आपकी बेटी कह रही है कि मेरा पति मेरे गोदी में दम तोड़ा है। वो पूरा मेरा पापा है, प्रेम शंकर झा। ही किल्ड, ही शूट एंड आई हैव बीन डाइड इन राइट हियर। इस तरफ आए, मैं उनके तरफ ही, मेरे गोदी में आके गिरे हैं मेरे हस्बैंड। प्रेम करना गलत है तो दोनों ने गलती की है, तो दोनों को मौत दो, या नहीं देना है तो मत दो। आप उसे रिश्ता खत्म कर लो, खत्म बात, तू गई, तेरे तू जाने, तेरा काम करे, मेरा कोई काम नहीं तुमसे, ना मेरा कोई रिश्ता तुमसे, मैं तेरा पिंडदान करूंगा। ये कौन सा स्वाभिमान है कि गलती हमने भी किया और गलती तुमने भी किया तो तू मर जा, मैं जिंदा रहूंगा? ये स्वाभिमान? मैं बहुत बड़ा मर्द हूं, मैं बहुत बड़ा धुरंधर हूं, मैं उच्च कुल का हूं और मैं बहुत बड़ा स्वाभिमानी हूं, तो अपने स्वाभिमान के रक्षा के लिए मैं किसी कुल के दीपक को बुझा दूं जिसकी गलती ही नहीं हो? या गलती अगर दोनों की है तो दोनों को बुझा दो, तब होगा कि हमें हम स्वाभिमानी हैं। अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए आप किसी के कुल का दीपक बुझा रहे हैं और कहे कि पिता स्वाभिमानी है, ये कहाँ का निर्णय है? ये तो बिहार है। यहाँ का कानून तो पैसे वालों के हाथ में है। सही जस्टिस यहाँ का कानून नहीं कर सकती, क्योंकि ये पैसे वालों के हाथ की कठपुतली है। आज मैं स्वाभिमानी हूं, मेरी बेटी किसी अदर जात में जाके शादी कर ली, प्रेम विवाह कर ली, तो हम उसका पिंडदान जीते जी कर देंगे, उससे रिश्ता तोड़ लेंगे। लेकिन जितना गलती उस लड़के की है, उससे ज्यादा हो सकता है कि उससे ज्यादा गलती मेरी बेटी को, क्या पता मेरी बेटी ने उसको प्रपोज किया हो, तो कहां तक जायज है उसको मारना? हमारा समाज जो पहले अनपढ़ गवार हुआ करती थी, आज एजुकेटेड, पढ़े लिखे, समझदार सब हो गए। बस इतना सा ही कहना है। गलत हैं तो गलत हैं, गलत को गलत कहना और सही को सही कहना हमें आना चाहिए। जिस टाइम हमें पता लग जाता है कि हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंच रहा है, हम उसी टाइम उसको साइड कर देते हैं, भाई हट जा, रिश्ता खत्म करके। स्वाभिमान के चक्कर में तो अच्छे से अच्छे रिश्ता खत्म हो जाता है। ये कौन सा रिश्ता था? देखिए, हो सकता है कि मेरी दृष्टि से कहीं चूक हुई हो। अगर चूक हुई हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ, यहाँ पे आप चूक रहे हो। जय माँ भवानी, जय मिथिला, जय मैथिली।